पुराने समय की बात है। उज्जैन नगर में एक राजा विक्रमादित्य राज करते थे, जो अपनी उदारता, नीतिज्ञता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज में सभी लोग सुखी थे। विक्रमादित्य केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि वह एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को अपना मानते थे। एक दिन उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण अपनी समस्या लेकर उनके दरबार में आया। ब्राह्मण का नाम धनीराम था और उसकी पत्नी सुशीला एक पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण को राजा की ओर से हर महीने बिना कोई काम किए वेतन मिलता था। वह लंबे समय से घर बैठे इस वेतन को ले रहा था और उसे यह चिंता सताने लगी थी कि राजा के प्रति उसका यह ऋण कैसे उतरेगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते मुझे बहुत समय हो गया, किंतु उन्होंने मुझसे कोई कार्य नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस भार से कर्ज मुक्त हो सकूं? पत्नी ने सहमति जताई और कहा कि उसे राजा से जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। ब्राह्मण अगले दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मैं हर माह धन प्राप्ति करता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए कोई कार्य नहीं किया। मैं इस ऋण को उतारना चाहता हूँ, कृपया मुझसे कोई कार्य ले। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्राह्मणों से कोई कार्य नहीं लेता, परंतु यदि तुम इतने इच्छुक हो तो एक कार्य कर सकते हो। गंगा स्नान के लिए जाओ और मेरे लिए गंगाजल लेकर आओ। ब्राह्मण ने प्रसन्नता से इस कार्य को स्वीकार कर लिया और घर जाकर पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने कहा, स्वामी, जब आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो मैं आपके बिना अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। मेरा नियम है कि आपके दर्शन के बिना कुछ भी खाना पीना मेरे लिए वर्जित है। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैं अपनी मूर्ति बनवाकर घर में स्थापित कर दूंगा, तुम उसके दर्शन कर लिया करना। ब्राह्मण ने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित कर दी। फिर वह राजा से आज्ञा लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण के जाने के बाद सुशीला हर दिन पहले मूर्ति को भोग लगाती और फिर अन्न ग्रहण करती। एक दिन पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि ब्राह्मण के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। सुशीला मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहने लगी, स्वामी, घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलो। जब तक आग ने पूरी घर को जला नहीं दिया, सुशीला टस से मस नहीं हुई और अंततः मूर्ति के साथ लिपटकर आग में जल गई। जब यह समाचार राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा तो वह अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने सोचा, अब जब ब्राह्मण लौटेगा और अपनी पत्नी के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। ब्राह्मण जब गंगा स्नान से वापस आया और अपनी पत्नी के जलने की बात सुनी तो वह क्रोधित होकर राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपनी पत्नी को आपकी शरण में छोड़ा था, आपने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और ब्राह्मण को आश्वासन दिया, हे ब्राह्मण देव, कृपया शांत हो जाइए, मैं तुम्हारी पत्नी को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे 1 महीने का समय दो। ब्राह्मण ने राजा की बात मानी और पत्नी की अस्थियां एकत्र कर ली। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अमृत की खोज में निकल पड़े। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे, जहां एक वृद्धा और उसकी पुत्र वधू रहती थी। वृद्धा का बेटा वर्षों से घर नहीं लौटा था। जब राजा ने उनकी समस्या सुनी तो उन्होंने वृद्धा से कहा, माई, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढकर लाने की कोशिश करूंगा। राजा ने वृद्धा से उसके बेटे का पता पूछा तो उसने बताया कि उसका बेटा दुर्जन दक्षिण दिशा में राजा वीरसेन के महल में नौकरी करता है। विक्रमादित्य दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और अंततः राजा वीरसेन के महल पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्जन से मुलाकात की और उसे उसकी मां की दुर्दशा के बारे में बताया। दुर्जन ने कहा,
भाई, मैं विवश हूँ। राजा मुझे न तो छुट्टी देते हैं और न ही इस्तीफा स्वीकार करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं तुम्हारे बदले नौकरी करूँगा। विक्रमादित्य ने वीरसेन की जगह नौकरी की और उसके साथ देवी के मंदिर जाने का रहस्य जाना। वहाँ उन्होंने देखा कि देवी हर रात राजा वीरसेन को भूनकर खा जाती थी और फिर अमृत से उसे जीवित कर देती थी। विक्रमादित्य ने योजना बनाई और अपने शरीर को मसालों से भरकर देवी के सामने प्रस्तुत किया। देवी ने उन्हें भूनकर खा लिया, लेकिन उनके स्वादिष्ट मांस से प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने देवी से 3 वरदान मांगे। पहला, अमृत का पात्र, दूसरा अक्षय झांझर, तीसरा देवी का वहां से हमेशा के लिए प्रस्थान। देवी ने ये वरदान दिए और वहां से चली गई। राजा विक्रमादित्य ने अमृत पात्र लेकर ब्राह्मण की पत्नी की अस्थियों पर अमृत छिड़का, जिससे वह पुनः जीवित हो गई। ब्राह्मण ने खुशी से झूमते हुए राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य का यह बलिदान दर्शाता है कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए जो किया वह आज भी हमें सिखाता है कि दूसरों के भले के लिए किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं होते।